कि मल्ला बाबा का स्वागत प्रेस में हो, यूं भी अविश्वसनीय है। ठीक, अगर दूर से ही देख करके सूर्यानंद से चिढ़ है, मैं मिटा नहीं सकता। अगर मेरे व्यवहार से, मेरे पास आने से, मेरे से किसी प्रकार का भी कोई शिकायत हो तो मुझे आप बताइए। भाई बनी बनी के सब कोई साथी हैं। आज तो गुरु महाराज की कृपा में कसर ही नहीं, तूने इतना दिया कि हद कर दी। अरे वाह बाबा, वाह लाठी वाले, वाह टोपी वाले, ऐसा भी हो सकता है। संत को जो रोटी और लंगोटी देता है उससे बड़ा कोई दातार नहीं होता है। भाई सदा मैं भी नहीं रहूंगा, पहले भी नहीं रहे। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से आप और हम सब चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रियाक्रम कर रहे हैं। परम आदरणीय श्रद्धेय, जिनकी हम नित्य वंदन करते हैं, सदाशिव महादेव को वंदन करते हुए, श्री भावानंद जी महाराज के श्री चरण कमलों में वंदन करते हुए, नागा बाबा महाराज को नमन करते हुए, आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्री कुलदीप जी रंधावा, चेयरमैन जिला परिषद, हमारे गांव के सरपंच महोदया श्रीमती रेणु रानी, सरपंच प्रतिनिधि श्री कुलवीर सिंह रेणु जी, आदरणीय हमारे गांव के समस्त बुजुर्गजन श्री राजकुमार जी, महेंद्र जी, सुधीर मास्टर जी और समस्त मीडिया के बंधु, मीरा मंदालसा, स्वरूपा मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों। मैं तो गांव का बच्चा हूं और आपका अपना हूं हर प्रकार से। यहाँ कुछ ज़्यादा संबोधन की बात नहीं, हृदय गदगदित इसलिए हो रहा है, जब से हमारी गुरु परंपरा चली है लगभग 138 वर्ष हुए हैं। स्वामी भावानंद जी महाराज 138-40 वर्ष पहले लगभग ईगरा गांव में आए थे और उनके मूल सहयोगी होते थे कन्हैया भगत जी और अमर सिंह नंबरदार जी। उनके नाम और चित्र आश्रम में मौजूद हैं। तो उन्होंने ये उनके सहयोग से स्वामी भावानंद जी महाराज जी ने बिरवा लगाया। उस बिरवे को सींचते सींचते माताओं, बहनों, भाइयों, मैं बता देना चाहता हूँ कि तपोभूमि में इतनी शक्ति है, तपोभूमि में इतनी पावर है। जब हम गांव से बाहर निकलकर देखते हैं कि किठाना में सीताराम आश्रम जो इंटर कॉलेज चलता है वो भी भावानंद जी की परंपरा का है। स्वामी गोरक्षानंद जी की गौशाला जो उचाना में बनी हुई है वो भी भावानंद जी की परंपरा है। उचाना के अंदर जो फुल्लू साध की गौशाला है उनके जो प्रबंधक और संरक्षक रहे स्वामी गोरक्षानंद जी महाराज, वो भी भावानंद जी के पोते चले हैं, क्योंकि उदय के पिता ब्रह्मानंद जी और अपने ही गांव के हरिजन परिवार से, और ब्रह्मानंद जी भावानंद जी महाराज के शिष्य हुए। गीतानंद ब्रह्म ऋषि गुड़गांव वाले, जिनके नाम से गुड़गांव के अंदर कॉलोनी बसी हुई है, वो गीतानंद जी भी भावानंद जी महाराज के शिष्य है। और कबलाना के अंदर जो आश्रम है वो भी भावानंद जी महाराज की परंपरा में। दुर्जनपुर मिलकपुर बड़सी के पास में जो ओंकार विरक्त आश्रम है, ओंकारानंद जी महाराज भी भावानंद जी के शिष्य हुए। तो किठाना के अंदर और जींद के अंदर जो भगवत भक्ति आश्रम है, 33 एकड़ जमीन के अंदर आश्रम बना हुआ है, वो भी भावानंद जी महाराज के गुरु जी का आश्रम है। और अपनी हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वृंदावन में, देश विदेश के अंदर, अमेरिका के अंदर परमानंद और भावानंद मंदिर का निर्माण चल रहा है। हम लोग उसकी ओपनिंग पर जाएंगे। तो आपके गांव में स्वामी भावानंद जी की महिमा तो अनंत है। धन्य है ये ईगरा नगरी कि हमारा जन्म इस गांव में हुआ। धन धन है बुद्धि तेरी, तूने रमज समझ ले मेरी। और इस गांव में भावानंद जी महाराज ने आप लोगों के यहाँ से भिक्षा की रोटी मांग करके यापन किया। हीरानंद जी ने भिक्षा की रोटी मांग करके ज्ञापन किया और स्वामी नेकानंद जी महाराज ने भिक्षा की रोटी मांग के, फूलानंद जी, ब्रह्मानंद जी, और मैंने भी 1990 में मैं हरिद्वार से ईगरा आ गया था। और जब मंदिर की स्थापना हुई 90 से और 2011 तक 21 वर्ष तक आप लोगों के घरों से लस्सी रोटी भिक्षा मांग करके निर्वाह किया। तो आपका एहसान हम कभी नहीं उतार सकते, परंतु जिन संतों ने यहाँ तपस्या की है, जिन संतों ने यहाँ साधना की है और जिन भक्तों ने उन तपस्वी संतों की सेवा की है, उसमें साधु आश्रम बचाने में सबका योगदान है, पूरे नगरी का योगदान है, प्रत्येक जाति बिरादरी का योगदान है। पर मूल रूप से
पहले वाले की तो पहले वाले जाने, भावानंद जी अपनी जाने, हीरानंद जी अपनी जाने, अजरानंद जी अपनी जाने, क्यों बनी सिंह जी ने उनकी बहुत सेवा की। परंतु अगर मेरे लिए कोई पूछना चाहे तो मेरी सेवा में हमारे श्री राजकुमार जी रेडू पुत्र चौधरी धीमान सिंह जी, इनका मेरे जीवन में अहम योगदान है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। चौधरी शमशेर सिंह जी रेडू सुधीर जी उनके पुत्र हैं, इनका अहम योगदान है। राजा राम जी का, महेंद्र जी का, और जो गांव की चौपाल में स्वागत करने की बात है वो ये नंबर ले गए श्री कुलवीर सिंह रेडू जी रेणु रानी की सरपंची के समय में, क्योंकि आज तक हमारे ईगरा साधु आश्रम की गद्दी पर मैं देखता था कि अपने गुरुओं का सम्मान होता है, लोग जयकारे लगाते हैं। मेरे से एक भाई ने पूछा, महाराज जी आपका कभी गांव ईगरा में सम्मान हुआ? मैंने कहा हुआ तो कौन ही हो जाएगा, लेकिन कदे न कदे। लोग बोले कद होएगा? माँ भाई बता नहीं सकते, ये बात छोटी को नहीं, पर कभी होगा जरूर, ऐसा मेरे अंदर से भाव उपजता है। तो वो मेडल, वो गोल्ड मेडल हमारे श्री रेणु रानी देवी ने, श्री कुलवीर सिंह रेडू ने, इनको प्राप्त हुआ है। जहां भी कहीं बात चलेगी साधु आश्रम ईगरा की, चाहे गुड़गांवा में चले, चाहे जींद में चले, क्योंकि अब भाई बनी बनी के सब कोई साथी हैं। आज तो गुरु महाराज की कृपा में कसर ही नहीं है, तूने इतना दिया कि हद कर दी। अरे वाह बाबा, वाह लाठी वाले, वाह टोपी वाले। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति 10 किलो गेहूं, हम एक बार काक्षर में भिक्षा मांगने गए, किसी ने 15 किलो गेहूं लिखवा दिए रंधावा जी, और मैं और पिंदर पंडित मेरा सहयोगी, तो हम उसके गए भाई 15 किलो दाने, बोले तड़के देंगे, और तड़के दे दिए, तड़के फिर पहुंच गए, बोले तड़के देंगे। हम तीसरे दिन भी पहुंच गए तो उसने ओटड़े पर डांक मारी, और ओटड़े पीछे लाग रहा था डांसरिया में माल, नू बोले खा लिए वही सीगरा बाबे ने भी। तो पिंदर पंडित बोला क्यों भाई हमके मोर्गेज बैंक का यहाँ नाट जांदा, नहीं देने थे तो नाट जांदा, ओटड़े पर क्यों कूदे है। ऐसी स्थिति से होते हुए सरपंच साहब यहाँ तक पहुँचे हैं। आज गुरु महाराज जी की कृपा है कि मंगल में 11 एकड़ जमीन राजस्थान में किसी एक व्यक्ति ने आश्रम को दी है, गुरु महाराज उन पर कृपा बनाए रखे। गुड़गांवा में 250 गज का प्लाट एक व्यक्ति ने दिया है, परमात्मा उस पर कृपा बनाए रखे। और जब उसकी ठंडी दृष्टि होती है तो अपने यहाँ शिमला के अंदर भावानंद जी के गुरुजी रहते थे, परमानंद जी, वहाँ है 1250 गज जगह, और स्वामी परमानंद जी मरते मरते और भावानंद सरस्वती ईगरा आश्रम ये नाम लिखवा गए। तो वहाँ से मेरे पास कोर्ट का कागज आया और कहने लगे महाराज जी गद्दी पे कौन है? मैं बोला भाई मैं ही सेवा करता हूँ जैसी बन पाती है। बोले एक 1250 गज का प्लॉट है और वो आपको मिलेगा, आप उसकी पैरवाई करो। फिर हम अब 3 दिन में परमाणु शिमला गए और पंचकुला होते हुए यहाँ आए हैं। और भी बहुत लोगों ने सहयोग किया, परंतु गांव ईगरा का परोपकार गुरु भावानंद जी से लेकर के हीरानंद जी, महाराज जी अजरानंद जी, दुर्गेशानंद जी और सूर्यानंद, कभी भला इतना आप लोगों ने परोपकार किया है कि कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आप लोगों ने रोटी दी है, संत को जो रोटी और लंगोटी देता है उससे बड़ा कोई दातार नहीं होता है। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए हमारे कुलदीप जी रंधावा ने जो काम किए हैं गांव के लिए वो सराहनीय है, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ पानी खारा है, पानी की सबसे बड़ी समस्या, और आश्रम में उससे भी बड़ी समस्या है। क्योंकि वहाँ तो जब मैं 90 में आया तो एक एक टोकनी लेके जाया करते, उसमें नहावे कि पानी पीवे, कैसे काम चलावे। तो कुलदीप जी रंधावा ने और हमारे कुलवीर सिंह रेडू के प्रयास से आज आश्रम के पास में ही बूस्टर बनाया गया। कितनी ऊंचाई पर किसी के घर क्यों ना हो, पानी के बिना छूता नहीं रहेगा, सबको जल की व्यवस्था मिलेगी। तो कुलदीप जी रंधावा के लिए परमपिता परमात्मा भगवान सदाशिव गुरु भावानंद जी महाराज के चरणों में, नागा बाबा के चरणों में, माँ भगवती के चरणों में, दादा खेड़ा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि रंधावा जी, दिल की आवाज कोई रोक नहीं सकता है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता ही क्या, जिसके मार्ग में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। अनुकूल परिस्थिति में कोई भी जीवन जी सकता है, प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। आपने प्रतिकूल परिस्थिति में सहयोग किया है, परमपिता परमात्मा आपका सूद समेत लौटाएंगे, ये याद रखना। सूद
नाम समेत आपको मिलेगा। हम चाहते हैं जो पद हमारे दिलों में है, जो पद हम देखना चाहते हैं, जिस पद पर आसीन हुए आपको देखना चाहते हैं, भगवान सदाशिव, नागा बाबा महाराज, भावानंद जी महाराज आशीर्वाद दें और जनता जनार्दन का आशीर्वाद आपके साथ है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ईगरा गांव तो मेरी जन्मभूमि है, परंतु जुलाना हल्के में और बहुत गांव हैं। जिस भी प्रकार की सेवा आपको चाहिए तो आपको सेवा मिलेगी, क्यों जो सेवा की जिसने है वही मांगने का अधिकारी है और उसको मिलना चाहिए। हमारे शास्त्रों में अधिकारी बड़ा महत्व रखता है। तो इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हुआ सरपंच साहब को, गांव वासियों को, आपको इतना ही कहना चाहता हूं, भाई सदा मैं भी नहीं रहूँगा, पहले भी नहीं रहे। वहाँ बहुत मूर्ति लग रही है खेड़े पे, अमर रहाना जग में कोई, रहने का भी सवाल नहीं, काल कलेवा करता आवे होगी हरगिज टाल नहीं। अगर दूर से ही देख करके सूर्यानंद से चिढ़ है, मैं मिटा नहीं सकता। अगर मेरे व्यवहार से, मेरे पास आने से, मेरे से किसी प्रकार का भी कोई शिकायत हो तो मुझे आप बताइए। एक शिकायत तो है, आरती थोड़ी 10 मिनट फालतू कर लूँ, वो तारे लिए ही कर रहा हूँ। बढ़िया कनक लगे, बढ़िया संस्कार हो, राम का नाम सुनने को मिले, इसके अलावा और कोई आपको किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी। क्यों जब हमें अखाड़े के अंदर नागा संस्कार, मेरा भी हुआ है, जब नागा संस्कार किया तो वहाँ एक ही शब्द बोलता है आचार्य, चोरी जारी मिथ्या और साधु की इच्छा। तो मैंने वो जल उठाया है, वो आश्रम आपका है, बेधड़क आइए, किसी भी टाइम आइए, और छोटा आए चाहे बच्चा आए या जवान आए या बूढ़ा आए, वो आपका आश्रम है। किसी भी टाइम आप आए, सेवा करें, सहयोग दें, आपको ही संभालना है, सदा कोई नहीं रहेगा। और आपके चेले बनना तो मुश्किल है, क्योंकि आपके एक एक होवे तो हमारा कहाँ नंबर आएगा, हमें कहाँ मिलेगा। हमें तो मिलता जब है जो हमारा ही डाल 4-5 हो, फिर एक आधे की भावना बन जाए, खेड़ा पहुंच जाए, तब तो है ठीक। अब होता ही एक एक है, और वही अमेरिका में कमान चले जाए तो दाह संस्कार का भी वीडियो कॉल से दिखाया जाता है, भाई देख रहे ये तेरी माँ का दाह संस्कार किया जा रहा है, तेरे पिताजी का दाह संस्कार किया जा रहा है, दर्शन कर ले। तो भाई ये भी मेरी प्रार्थना है कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। अगर हिंदुओं की संख्या ऐसे ही घटती रही, वो दिन दूर नहीं है, हम बहुत राज्यों में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। इस विषय पर भी विचार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता बिना धर्म के बेटा बेटी सूरी जामे 12, तू जाने परिवार बड़ा है आ गया उड़ किनारा। बिना धर्म की संतान नहीं होनी चाहिए, संतान के अंदर सद्गुण होने चाहिए, सदाचार होने चाहिए। तो आप लोगों ने प्रेम से सुना, क्यों सुनना और सुनाना प्रेम का है। अति सर्वत्र वर्जित, अति देर का बोलना, अति देर की चुप, अति देर का वर्षना, अति देर की धूप। आज ये अकल्पनीय 2 काम हुए भाई, दोनों अकल्पनीय अविश्वसनीय हैं। क्या कि मल्ला बाबा का स्वागत प्रेस में हो, यूं भी अविश्वसनीय है, ठीक। और खेड़े के ऊपर बूस्टर बने और मीठा पानी पहुंचे, पूरे गांव को मीठा पानी बने, जो रंधावा जी ने और हमारे सरपंच साहब ने सिद्ध कर दिया है। ये भी अकल्पनीय और वह विश्वसनीय है। दोनों काम आप सरपंची आपकी है, आपके समय में पूर्ण हुए हैं। ये इन गुरुओं का आशीर्वाद है, इसी प्रकार से बना रहे। लगे लगाए लग रहो, मत हो डावाडोल, उखड़े की कोडी नहीं, जमे के लाखों मोल। बोलने की जहाँ तक बात है भाई, तो अपना 1.5 घंटे में तो स्टार्टर गर्म हुए है और फिर 1.5 में ठंडा हुए है, तो 3 घंटे मनने चाहिए, पर इतना समय है नहीं। आपने प्रेम दिया, आप लोगों ने स्वागत किया, आप लोगों ने अभिनंदन किया, ऐसी कोई आशा नहीं थी। अब तो आपके घर घर में जाने वाले साधु हैं। एक भाई ने कहा महाराज जी गांव में आना जाना है कि नहीं? माँ सब कह, बोले सब कह दो, मैं सारे अनजान हूँ। मैं बोला वो मैंने देख के राजी होवे ना होवे या बात अलग है, पर मैं जा सकूँ सब कह, ऐसी कोई बात नहीं मैं नहीं जा सकता। वो मेरे से ठीक ठाक नजर मिला के ना बोले, ये हो सकता है। जो मैं मांगू वो ना दे, ये हो सकता है। पर मेरा आना जाना सब घरों में, सबसे प्रेम, किसी से द्वेष नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हुआ आपने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद रंधावा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद ईगरा वासियों का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे वंदे, हर हर महादेव। ओम।